हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार, बीच में ही मैंने ही जूते रखे हैं। मैं किसको तीसरे को किसको बोलूँ कि यहाँ बीच में किसने शूज़ रख रखे हैं। हाँ, तो मैं सोच रही थी मैं बाहर जाऊँगी। मैं पूरे दिन से यही सोच रही थी। मैंने अपनी बहन से भी बात कर ली कि मैं बाहर जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, कोई साथ में नहीं है, और जाऊँगी तो बताऊँगी। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि यार अब मेरा ना करते काम करते और नहाते पूजा करते धीरे धीरे मैं जितनी मोटिवेटेड थी अब मेरा मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो चुका है। अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। एक तो पता है, नहाने से पहले मेरे बाल भी साफ़ थे, बिल्कुल सही लग रहे थे कि मैं बाहर जा सकती हूँ। अब मेरे बाल भी मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें तो कहीं नहीं जाना है, तो तुम यहीं घर में ही रहो। अब मैं कहीं नहीं जा रही। अब मैं क्या करूँगी कि कल का प्लान करूँगी। कल भी बाल भी सही रहेंगे। दीदी से भी पूछूँगी कि अगर वो कहीं चल रही हैं तो चले मेरे साथ। ये तो दिल्ली बहुत अनसेफ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। निकलने में ही डर लग रहा है। ऑफिस जाने का मेरा मन नहीं कर रहा होता कि मैं ऑफिस निकल करके चली जाऊँ। ऐसा होता है कि यार रोज़ रोज़ मतलब डर कम आलस ज़्यादा है कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। चाहे मेरी एक मिनट मैं इसमें चीज़ें डाल लूँ पहले। ये एंगल थोड़ा सही है, मतलब यहाँ से मैं शूट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे मुझे जहाँ तक लगता है इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जब रात हो जाएगी तो ये भी यहाँ भी लाइट नहीं आएगी। अभी तो है कि उधर से लाइट आ रही है, शाम है, उधर से लाइट आ रही है, तो ये लोकेशन भी ठीक लग रही है। बट ऐसा नहीं है गाइस कि मैं बहुत आलसी हूँ और मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। मतलब हूँ, थोड़ी बहुत तो हूँ आलसी, बट ठीक है। यहाँ से निकल करके जाओ, फिर इधर उधर है। वो पास में ही जहाँ पे मुझे जाना है वो है पास में, लेकिन ऐसा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं निकलूँ और जाऊँ। मुझे सब्ज़ी भी लेनी है, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है। एक तो मेरी बहन बोलती है कि जब तुम बोला करो ना थोड़ा जल्दी बोला करो, बहुत धीरे धीरे बोलती हो। मैं नॉर्मल अपनी रियल लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी बोल रही होती हूँ। पता नहीं क्यों कैमरे के सामने में अगर मुझे नई चीज़ें समझ में आती है तो मेरी वॉइस धीरे हो जाती है कि मैं जल्दी नहीं बोल रही होती हूँ। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसे ही बोलूँ, जल्दी 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 टक 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 सारी चीज़ें बोल करके रख दूँ बस। इनफ, ख़त्म, मेरा बोलना ख़त्म हो गया। अब फिर वही है कि अब शाम में फिर खाने का देखो, खाना क्या बनाना है। मैं इन्हीं सारी चीज़ों में बस रह जा रही हूँ। क्या मैं बाहर जाऊँगी? मेरा कोई कुछ बाहर बाहर जाना कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बस इसी में पड़ी रहूँगी। सुबह पता है, सुबह सुबह क्या, मैं दिन में उठी हूँ, एक बज रहा था, उठी हूँ, फिर धीरे 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 करते करते तो मैं 2:30 बजे तो मैं चाय पी हूँ। और फिर उसके बाद दीदी लोग से बात हो रही थी तो 1 घंटे मेरी बात ही हो गई। फिर उसके बाद बात करने के बाद फिर मैं, या देखो इतना पता है सोच करके बोलना पड़ता है ना, इसलिए पता है मेरी स्पीड धीमी हो जाती है। अगर मैं सोच करके नहीं बोल रही होती, अगर कोई सामने मेरे ऐसे बैठा रहे ना तो मैं बहुत जल्दी 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 उसको बोलूँगी। बट ऐसे क्या, अभी मैंने क्या किया वो मुझे सोचना पड़ा कि मैं क्या की हूँ पूरे दिन में। तो फिर बहन से बात करके फिर उसके बाद फिर मैं काम की हूँ। अपना काम करने के बाद फिर मैं नहाई वाई हूँ, पूजा की हूँ। अभी मैं फिर से चाय बना रही हूँ। फिर मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि बिना पूजा किए तो मैं खाती नहीं। और मेरी दीदी कहेगी ऐसे कैसे बोलती हो, अभी मैं फिर भी खाऊंगी सोऊंगी। ये मेरी बहन ही मेरा मजाक बना मेरा मेरी बहन ही मेरा मजाक बना करके रखी रहती है। मैं किसी तीसरे को क्यों बोलूँ? मैंने पता है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, मैं किसी को नहीं बताई हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया है कुछ भी। बस गिन के 2-4 लोग को पता है, और उनके बाहर वही मुझे ट्रोल कर रहे होते हैं तो मैं लोगों का, मुझे मुझे क्या कहते हैं कि कोई अननोन पर्सन बोल करके कुछ चला जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये जो मेरे घर वाले, मेरा भाई, ये लोग हैं होते हैं ना, ये ना ऑन रिपीट 1 महीने तक वही बात खींचे रहेंगे और मेरे ऊपर हंसते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल करके हंस रहे होंगे और दोनों हंस रहे होंगे। तो उसमें ये होता है ना कि ठीक है, अब तो मैं तुम लोग को कोई बात नहीं बताऊंगी कि तुम लोग नेक्स्ट टाइम से हंसो। बट नहीं बंद होता है इन लोग का हंसना। इन्हें हंसना है तो ये हंसेंगे। मैं सोच रही थी कि आज दिन में बनाऊंगी दाल चावल, बट अब दिन तो ख़त्म हो चुका है। रात में मैं राइस नहीं लूँगी, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में बैठ गया कि रात में राइस नहीं खानी है। तो वाइट चीज़ें नहीं खानी है, राइस ही नहीं, सिर्फ वाइट चीज़ें नहीं खानी है रात में। तो मेरी बहन कह रही है ब्राउन राइस है उसको बना लो। मैंने कहा मेरे पास ब्राउन राइस ही है लेकिन यार क्या मतलब है कि ब्राउन है तो बना लो। वैसे बात तो सही है, ब्राउन है,
खा तो सकती हूँ मैं देखूँगी अगर मुझे मेरा होगा ना तो मैं दाल राइस सब्ज़ी बना लूँगी अभी थोड़ी देर में, वरना मुझे मार्केट भी जाने का मन कर रहा है, मतलब सब्जियां कुछ लेती आऊँ, जूस मेरा जो चल रहा था उसको कंटिन्यू फिर से कर लूँ कि मैं जूस पीना तो फिर से शुरू करूँ। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या चल रहा है कि ये 2025 बहुत सही गया था। 26 से मेरी बहन कह रही तुम हर वीडियो में रो रही होती हो कि तुम्हारा ये नहीं चल रहा है, तुम्हारा वो नहीं चल रहा, मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, रोती ही जा रही हूँ। लेकिन बट सही में मतलब मेरा 2026 ठीक है, मैं पहले ही मंथ में महाकाल होकर के आ गई, उज्जैन होकर के आ गई, लेकिन चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही किस ट्रैक पे जा रही है मैं, ठीक है, चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही किस ट्रैक पे जा रही है। मैं व्लॉगिंग करना चाह रही होती हूँ लेकिन नहीं हो पा रही होती है ऐसा, मैं दिमाग से बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं फिजिकली ही नहीं, मैं मेंटली भी बिल्कुल इसमें थक चुकी हूँ। मैं ना तो कुछ ना इमोशंस रेगुलेट कर पा रही हूँ, ना उनको प्रोसेस कर पा रही हूँ। ठीक है, बस जो चीज़ें चल रही है वो चल रही है, चीज़ें लूप में बस चली जा रही है, बस मैं करी जा रही हूँ। मेरी बहन कहेगी तुम्हें बस एक ही बात आती है, तुम एक ही बात करती है। अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में एक ही चीज़ चल रही है, ज़िंदगी मेरी एक ही चीज़ पे आकर के अटक गई है और मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो चीज़ है क्या, तो मैं कैसे ना उस चीज़ पे बात करूँ। मेरा भाई है, मैं उसका खून पी चुकी हूँ कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कॉल कर करके वो कह रहा भाई तू बॉम्बे आ जा, तू बॉम्बे आ जा, तेरा तू एक हफ्ते अपना ब्रेक ले, अपनी चीज़ थोड़ा इधर उधर चिल मार, तुझे चीज़ें समझ में आएंगी। बट ना छुट्टी मिलेगी ना ये है कि मैं जाऊँ, और मतलब ठीक है वो वहाँ जाने के बाद वो तो सब देख लेगा, लेकिन जानने का तो मैं कम से कम खुद से करूँ। अरे यार मुझे पता है अब तो ना शर्म भी आना बंद हो गई है। तो यहाँ पे खटखट रात में 2-3 बजे लिटरली पाट पुट खट पट सब चल रहा होता है, नींद डिस्टर्ब होती है। चाय बन गई है, मैं चाय वाय पी करके आगे का देखती हूँ क्या सीन रहेगा। मुझे मार्केट तो जाना है यार, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं मार्केट निकल के जाऊँ। मेरे दिमाग के साथ मेरी एक्सेंट भी ख़राब हो गई है। मैं चाय पी करके मिल रही हूँ, चाय पी करके मिल रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं खाना बनाने के लिए उठी थी, मैंने आलू भी चॉप कर लिए, यहाँ है वो चॉप आलू, और मेरे लिए खाना ऑर्डर हो गया, मतलब और मुझे पता भी नहीं कि कौन किया ऑर्डर। जोमेटो वाले की कॉल आ रही है कि मैडम ये लोकेशन के लिए, मैं कह रही हूँ 1 मिनट पहले आप बताओ ऑर्डर किस नाम से है, तो उसने मेरा नाम लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हें बता दी, मैंने कहा यही है। अब मैं सोच रही हूँ किसने ऑर्डर किया, मेरी बहन ने खाना ऑर्डर कर दिया मेरे लिए, तो हाँ मैं कैसे मेरी हिम्मत होगी, अब मैं कल फिर आलस करूँगी, किसी तरीके से मैं उठ करके बनाने के लिए बढ़ी थी आगे। हाँ ये है वो खाना। अरे यार क्योंकि पता है मैं आज बाहर जाने वाली थी, मेरा बाहर जाना नहीं हो पाता है, तो दीदी को बताई, तो दीदी ने शाम में कॉल किया, वो पूछ रही कि गई थी तुम, मैंने कहा नहीं गई, तो उसने फिर ये ऑर्डर कर दिया। खा पी करके अब मैं मिलती हूँ गाइस, अब तो मैं कैमरा इधर उधर करना ना मैं छोड़ ही दूंगी, ऐसे ही रख करके मेरी व्लॉगिंग चलेगी, पता नहीं। हेलो गाइस, पहले फैन ऑफ कर दो, वो ज़रूरी है। हेलो गाइस, सॉरी, खाना वाना खा करके मैं अब सोने लग गई हूँ, मैं बीच में थोड़ा चिल विल करने लग गई थी, तो अब मैं सोने जा रही हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज काफ़ी शूट हो गया दिन का, बट ठीक है, अच्छे अब से मैं डेली करूँगी, ठान ली हूँ मैं, कुछ भी करूँ लेकिन डेली करूँगी, अब नहीं मिस करूँगी, कोई भी दिन बिल्कुल नहीं मिस करूँगी, अब से डेली ब्लॉग जाएगी और डेली कुछ ना कुछ करती रहूँगी मैं। गुड नाइट, बाय।